नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज हम बात करेंगे प्रेशर की, या हम बात करेंगे कि कैसे फोर्स और एरिया का क्या रिलेशन होता है, या ये प्रेशर जो है आपका कैसे काम करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी बात की बल की या फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फोर्स बेसिकली कोई एक पुश या पुल है जो अगर आप एक्ट करते हो किसी बॉडी के ऊपर तो वो डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आपको मैंने बताया था। उसके साथ एरिया आप लोग जानते होंगे। एरिया आपका क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि आप अगर लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें, सपोज कीजिए कोई आपका एक प्लेन है, उसकी लेंथ L है और उसकी विड्थ B है, तो उसका एरिया हो जाएगा L इंटू B और इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स की यूनिट आप जानते होंगे न्यूटन। तो अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपका ये आपकी पृथ्वी है, इसको मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं, और इस पे इसके जो वातावरण है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। उन गैसेस का जो मिक्सचर है उसे ही आप एयर बोलते हो, और उसका कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, मान ली इस पॉइंट पे या पूरी सरफेस के ऊपर, उसका जो है अलग अलग मतलब जहां पे जो क्षेत्रफल है उस पे उसका जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो आपका जो गैसेस है उनका कुछ अपना वेट होगा। उस वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है आपके इस सरफेस के ऊपर, यानी कि आपका जो फोर्स हुआ उसको आपने उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं आप प्रेशर। और अगर ये वातावरण का प्रेशर है या ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर हुआ, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपके पास एक यूटेंसिल है, एक कोई आपका पात्र है, उस पात्र के अंदर आपने कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है। सपोज कीजिए मैं वाटर की बात कर लेता हूं, इसके अंदर वाटर फिल है। तो इस वाटर का अपना खुद का कुछ इंपैक्ट होगा, खुद का वेट होगा, और वो इसके जो वॉल्स हैं, ये दीवारें हैं जो हैं, इन दीवारों पर उसका प्रभाव होगा, यानी कि उसका जो है एक तरह से कहाँ प्रभाव, जो उसका प्रभावित क्षेत्र होगा वो ये होगा, ये एरिया जो है। अब उसके वेट की वजह से जो इस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रभाव हुआ, एक तरह से उसको कह सकते हो आप प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या है, बेसिकली ये आपका फोर्स बाय एरिया है। तो ये इस तरह का जो आपका लिक्विड है, जो भी वाटर है या जो भी आपका कोई अल्कोहल हो गया या बाकी जितने भी आपके लिक्विड्स हैं या कुछ गैसेस, जैसे आपकी जो है हाइड्रोजन हो गई या ऑक्सीजन हो गई, या जब बाकी गैसेस, उन गैसेस और लिक्विड्स को मिला के एक नया वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं आप फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब फ्लूइड की दो शाखाएं हो गई, पहला लिक्विड्स या द्रव और दूसरा हो गया आपका गैस। तो फ्लूइड मतलब हो गया तरल। तो तरल की दो तरह के होंगे, लिक्विड और गैस। और अगर आपकी द्रव या गैस में से कोई एक फ्लूइड आप यूज कर रहे हो और उसकी वजह से, उसके वेट की वजह से जो उस पे जो उसकी वॉल्स के ऊपर जो उसका इंपैक्ट है, उसी को बोलेंगे फोर्स बाय एरिया या प्रेशर या दाब। ऐसे में एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। सपोज कीजिए एक आपकी, हमने एक एग्जांपल लिया आपका एक ईंट का या ब्रिक का, जिससे आपके जो है भवनों का निर्माण होता है। इसका सपोज कीजिए ये एक एरिया है, यानी कि इस एरिया पे जो है, और इसका खुद का वेट जो है, यानी कि नीचे की तरफ आप प्रभाव, इसका जो प्रभाव होगा नीचे की तरफ होगा, यानी कि इसका W जो है, हम मान लिया इसका जो ये एरिया W, सॉरी इसका जो वेट है W और ये एरिया A। अब इसमें जो W होगा वो मैंने अब इस बार क्या किया, मैंने इस ईंट को इस तरह से खड़ा कर दिया, कुछ इस तरह से। अब इसका जो है, इसको खड़ा करेंगे आप, अब ये एरिया जो देखेंगे आप, इस एरिया को देखेंगे और इस एरिया को देखेंगे,
तो इन एरिया में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होगा। इसकी वजह से, क्योंकि वेट सेम है और एरिया कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर कम या ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, अगर आपका एरिया कम हो रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, एरिया आपका बढ़ेगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट में अगर हम बात करें तो यानी कि आपका फोर्स आप न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं, एरिया आप मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया आपका पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये पहली जो परिकल्पना की वो पास्कल साहब ने की, इसीलिए इसका जो है वो पास्कल नाम पड़ा। पास्कल साहब से पहले भी कई साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, प्रेशर के ऊपर। ऐसे एक साइंटिस्ट थे आपके जिनका नाम था टोरिसोली। टोरिसोली साहब ने भी एक जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था इससे पहले। तो टोरिसोली साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कैसे किया देख सकते हैं आप। उन्होंने एक पात्र लिया, उस पात्र में कुछ लेवल तक मरकरी को फिल किया। मरकरी या जो मरकरी है आपकी, उसको आपने फिल करके रखा। उसके बाद उन्होंने एक ट्यूब ली गिलास की, और उस ग्लास के अंदर भी मरकरी फिल किया। सपोज कि यहां से ओपन था ये और यहां से क्लोज है। ओपन वाला साइड उन्होंने इसके अंदर रखा, ये ओपन था नीचे से, और इसके इनिशियली इसमें जो है वो लेवल इसका यहां तक था। उसके बाद धीरे धीरे इसका एरिया कम होने लगा। किस वजह से? क्योंकि यहां पे इसका प्रेशर है, जो आपका वातावरण का जो अपना प्रभाव है वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ओपन है ये। तो धीरे धीरे वो कम हुआ, एक आगे जाके वो स्टेबल हो गया, कंडीशन में स्थिर हो गया। तो ये जो स्थिति थी यहां तक जो ये है, इसका जो उन्होंने डिस्टेंस जो देखी वो डिस्टेंस थी 760 mm। और किसका है वो? Hg का है या मरकरी का है, ठीक है, या पारा बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये जो आपका P होता है, P इज इक्वल टू होता है आपका घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई या गहराई, जो भी आप ले रहे हैं। तो घनत्व किसका ले रहे हैं आप? पारे का। तो पारे का घनत्व मैं आपको बताया था, पारे का घनत्व जो होता है वो आप एक बार देख लीजिए, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ Hg इज इक्वल टू वो होती है आपकी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आप घनत्व जानते हो, घनत्व के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो घनत्व का फॉर्मूला या डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बाय आयतन, या कह सकते हो आप मास पर वॉल्यूम, या इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वो kg पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसी में भी ले सकते हो आप। तो इसीलिए इसका जो आपका डेंसिटी जो है इसकी मरकरी की वो कितनी दे गई है? 13.6 है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए kg पर मीटर क्यूब में, तो हो जाएगी 13,600 kg पर मीटर क्यूब। आप g की वैल्यू जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू तो आप सब लोग जानते हो, पहले मैंने चर्चा की आप लोगों से कई बार, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो h है वो कितनी है? यहां से हाइट देख सकते हैं आप। अगर वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर हो रहा है, खुले हुए जो बर्तन है आपका उसके ऊपर, यानी कि जो इसके अंदर जो आपका मरकरी फिल की हुई है, वो कितनी हाइट है? 760 mm ऑफ Hg, या इसको अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो 0.76, ये हो गई h। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, डेंसिटी आपकी कितनी हो गई? 13,600 इंटू 9.81
इंटू 0.76। अब इसको आप अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करिए। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो पास्कल। ठीक है, तो कह सकते हैं ये प्रेशर कौन सा हुआ, इस प्रेशर को ही बोलते हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वातावरण का जो प्रेशर है। आप छोटा बर्तन लें बड़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्यूब के अंदर मरकरी फिल करिए, वो हमेशा हाइट कितनी होगी, 760 mm ऑफ मरकरी, यानी कि जो मरकरी की हाइट होगी वो इतनी होगी, आप लोग जानते हो। तो ये जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम इसको हिंदी में कहें तो 1 वायुमंडलीय दाब, वो किसके बराबर हो गया, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए पहली बार जो हमारे साइंटिस्ट थे टोरिसेली, जो कि गैलीलियो के एक मित्र थे या उनके स्टूडेंट थे, उनके समकक्ष थे, वो उनके समकालीन थे, उन्हीं के समय में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पास्कल साहब से थोड़ा सीनियर थे वो, और उन्होंने इसको निकाल के दिखाया, और उन्होंने पहली बार वायुमंडलीय दाब को डिफाइन किया कि भाई वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका वो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। और इसी जो ये डिवाइस है, इसी डिवाइस को आप बोलते हैं आप बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम वायुमंडलीय दाब निकालते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का क्या कार्य होता है। तो अगर आप वातावरण का प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा हम किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से करेंगे। तो यह चीज आपको शायद क्लियर हुई होगी। और क्योंकि टोरिसेली नाम का अगर हम बात करें तो फिर उनका जिक्र ना हो तो यह तो संभव ही नहीं है। तो टोरिसेली साहब ने, अगर हम बात करें, एक यूनिट का निर्माण किया जिसको बोलते हैं TORR, टॉर, या टार बोल देते हैं इसको हिंदी में। और 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। तो ये भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। कई बार आपको पूछ लेगा आपसे कि भाई टॉर क्या है, तो टॉर एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, प्रेशर की है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये भी एक यूनिट है। पास्कल क्या है, ये भी एक यूनिट है। या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये भी एक यूनिट है। तो ये विभिन्न जो हम मात्रक या इकाइयां या यूनिट्स की जो बात कर रहे हैं वो आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। वो किस में निकाल रहे हो उसका भी आपको पता होना चाहिए। या फिर एक आप कह सकते हो बार, एक बार आपकी यूनिट होती है 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल। या 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ये भी कह सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में। 9th और 11th के बच्चे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि भाई अब दाब का क्या प्रभाव क्या होता है, इसका क्या क्या प्रभाव होंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर हम बात करें, कोई आपका सब्सटेंस है और वो से आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पे क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो गर्म करने पे जब पदार्थ का आयतन बढ़ेगा, जैसे आप मोमबत्ती ले सकते हो, घी ले सकते हो। भाई मोमबत्ती को आप जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती पिघलेगी, पिघलने के बाद उसका आयतन बढ़ेगा। घी को आप गर्म करिए तो उसका आयतन बढ़ेगा। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो आप देखेंगे जब आप उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे बर्फ को आप गर्म करिए, जब आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन कम होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा। और जब उसका प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे
तो प्रेशर बढ़ने के बाद अगर हम बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका जो है कम होगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि भाई गर्म करेंगे तो उसका क्या दाब का क्या प्रभाव होगा, या जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपका जो है वो बढ़ेगा। तो प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक आपका हमेशा बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। या और एक तरल्स के क्या प्रभाव होते हैं या फ्लूइड्स के क्या इंपैक्ट होते हैं, प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, ये कुछ मैंने बताने की कोशिश की। या जैसे अगर सपोज कीजिए आप ऊंचाई पे जाते हो, एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आप जब हाइट पे जाते हो तो क्या होता है, जब आप ऊंचाई पे जाइए, ऊंचाई पे जाने के साथ साथ प्रेशर कम होगा। क्यों हो रहा है कम, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका जो वातावरण की जो मोटाई है वो आपकी कम हो गई, उसकी डेंसिटी कम हो गई, इसकी वजह से ही प्रेशर कम हो रहा है। और आप देखेंगे पहाड़ों पे जब आप जाएंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से आपको थोड़ा सा ठंडा फील होगा। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से आपको टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये इस तरह की चीजें डिस्कस की। या मैं और डिस्कस करूंगा कि भाई और कौन कौन से यंत्र हैं या कौन कौन सी डिवाइसेस हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। तो जैसे हम वातावरण के प्रेशर को या वायुमंडलीय प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो है यूज करते हैं आपका बैरोमीटर, ऐसे ही अगर आप किसी फ्लूइड के 2 पॉइंट्स के साथ हम रिलेट करें उसको मैनोमीटर कह सकते हो। तो बाकी कुछ फ्लूइड्स के मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर भी यूज करते हैं। या फिर आपने ब्लड प्रेशर की हमने बात की है, मैं ब्लड प्रेशर के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो ये किस यंत्र से मापते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई। पहला आपका बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हो, बैरोमीटर, और दूसरा बताया मैंने मैनोमीटर जो बाकी आप फ्लूइड्स को का प्रेशर मेजर करते हैं। एक तीसरा होता है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, यानी कि स्फिग्मो मैनोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आप बात करें कि भाई आपका जो है जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर आप कैसे मेजर करते हो, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आप स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज करते हो। और ये स्फिग्मो मैनोमीटर जो है आपका ये लोअर और हायर 2 रेंज में काम करता है। अगर मैं बात करूं तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो है 2 उसमें काम करेगा, यानी कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, स्फिग्मो मैनोमीटर। यह क्वेश्चन आता है भाई कई बार, इसको ध्यान रखिए आप लोग। और इसमें 2 एंड होते हैं, एक तो हायर प्रेशर जिसको आप 120 mm ऑफ मरकरी लेते हो, और दूसरा क्योंकि मरकरी फिल होती है ना उसके अंदर, देखा होगा आप लोगों ने, और दूसरा 80, ये लोअर साइड होता है mm ऑफ Hg। अब इसके 2 एंड जो है, इन दोनों एंड के भी नाम होते हैं। जैसे ऊपर वाले एंड को बोलते हैं सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक। और जो लोअर वाला जो प्रेशर है, ये जो आपका एक ऊपर वाला होगा, इसको बोलेंगे सिस्टोलिक, और इसको बोलेंगे डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे इसको? डायस्टोलिक। तो 2 रेंज होती हैं आपकी स्फिग्मो मैनोमीटर की। तो मैंने आज ये चर्चा की आपसे कि कौन कौन से यंत्र हैं जिनके थ्रू आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। ब्लड प्रेशर को मेजर हम इसके थ्रू करेंगे। अगर आप वायुमंडलीय दाब को या वायुमंडलीय जो गैस का जो प्रेशर है उसको मेजर करेंगे तो बैरोमीटर से करेंगे, या बाकी जितने भी आपके फ्लूइड्स हैं उनको हम मैनोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के कई बार चांस रहते हैं। या इसमें जो लोअर और अपर एंड होते हैं आपके, उसको क्या बोलते हो, या फिर टार क्या होता है, या 1 बार का क्या है, या पास्कल क्या है, या फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तरल दाब क्या होता है, या वायुमंडलीय दाब क्या होता है, या सिंपली प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इसके नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में आपको PDF की फॉर्म में भेज दूंगा। तो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मैं
एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।